हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज की कहानी है गरीब घर का बेटा। क्या बात है दीदी, आज आप बड़ी खुश लग रही हैं। सुनीता ने अपनी जेठानी मीना से पूछा। खुशी की तो बात है ही, आज पूरे 12 वर्ष के बाद मेरा बेटा ऋषभ घर आ रहा है। क्या ऋषभ आ रहा है? सुनीता ने मीना की बात बीच में काटते हुए पूछा। हाँ, कल रात को ही उसका फ़ोन आया था, कह रहा था माँ कल सुबह तक आ जाऊँगा। मीना ने उत्साहित होते हुए कहा। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं सुबह सुबह आपकी रसोई में से इतने स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू कैसे आ रही है। सुनीता बोली। हाँ, मैंने सोचा ये सब इतने दिनों के बाद घर आ रहा है तो उसके लिए उसके मनपसंद पकवान बनाकर तैयार कर लूँ, देखते ही खुश हो जाएगा। इतना कहकर मीना फिर से रसोई में चली गई और बचा हुआ काम खत्म किया। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। वह बेसब्री से ऋषभ के आने का इंतजार कर रही थी। रसोई का काम खत्म करके वह अंदर आई तो उसने देखा कि उसके पति विनोद भी नहा धोकर पूजा पाठ कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मीना भागते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए गई। सामने ऋषभ को देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। ऋषभ ने अपनी माँ के पैर छुए तो मीना ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। इतने वक्त के बाद अपनी माँ से मिलकर ऋषभ भी रो पड़ा और अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए बोला, माँ आप रोइए मत, आज तो खुशी का दिन है। पूरे 12 वर्ष बाद हम दोनों मिल रहे हैं। यह खुशी के ही आंसू हैं बेटा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सचमुच तू मेरे सामने खड़ा है। तुझे देखने को मेरी आंखें तरस गई थी। मीना ने कहा। तो आप यकीन कर लो माँ, क्योंकि अब मैं आपके पास ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, ऋषभ बोला। तभी अंदर से विनोद जी भी आ गए। ऋषभ जैसे ही विनोद जी के पैर छूने को झुका तो उन्होंने उसे कस कर सीने से लगा लिया। विनोद जी ने जैसे ही ऋषभ को गले से लगाया तो वह भी किसी छोटे बच्चे की भांति अपने पिता से लिपट गया। दोनों की आंखें नम हो चुकी थी। आसपास का पूरा वातावरण मौन हो चुका था। अपने माता पिता से मिलने के पश्चात ऋषभ घर के अंदर आकर घर के एक एक कोने को उत्सुकता से देखने लगा। वह देख रहा था कि आज उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वह घर को गौर से देखते हुए 12 साल पुरानी जिंदगी की दुख भरी यादों में कहीं खो सा गया। जब वह मात्र 10 साल का बच्चा था, उस वक्त उसके पास ना तो रहने का घर था और ना ही पेट भर खाना। उसके पिता नौकरी तो करते थे, परंतु जितने भी पैसे कमाते वह सब शराब पीने में खत्म कर देते थे। उसकी माँ बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की औरत थी। वे कभी भी अपने पति को पलट कर जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। ऋषभ के पिताजी हर रोज़ शराब के नशे में धुत होकर घर वापस आते थे और छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करते थे। ऋषभ और उसकी छोटी बहन मनीषा अपनी माँ को पिता के हाथ से मार खाते हुए देखकर बहुत दुखी होते थे। वह दोनों अपने पिता को रोकने की कोशिश करते तो उनके पिता उन पर भी हाथ उठा देते थे। अपनी बेटी को तो वो फिर भी डांट डपट कर छोड़ देते थे, परंतु जब भी ऋषभ उनके सामने आता तो वो उसको बहुत बुरी तरह पीटने लगते थे। उन्होंने कभी भी ऋषभ को पिता की तरह प्यार नहीं किया था। ऋषभ की बहन मनीषा 7 साल की थी। घर में एकमात्र वही थी जिसकी बात उसके पिता सुनते थे। विनोद जी बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के इंसान थे। उनको अपनी पत्नी का किसी से के घर जाना या किसी से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए कोई भी उनके घर पर नहीं आता था। विनोद जी की रोज़ शराब पीने की आदत ने ऋषभ को अंदर से तोड़ दिया था। उन्हें ना तो वक्त पर खाना मिलता था और ना ही वे चैन की नींद सो पाते थे। उनके पास घास का बना हुआ एक कच्चा घर था। बारिश आने पर पूरे घर में पानी भर जाता था और उनका सारा सामान तहस नहस हो जाता था। एक दिन शाम के समय ऋषभ के पिता विनोद जी नशे में धुत होकर घर आए और घर आते ही लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। पड़ोस के 2-4 लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से उन्हें शांत कराया। रोज़ की कलह से परेशान होकर ऋषभ ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया, परंतु वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने एक कागज़ पर कुछ लिखकर अपनी माँ के सिरहाने पर रख दिया और माँ की अलमारी से कुछ पैसे लेकर वह रात में ही शहर के लिए निकल गया। सुबह के करीब 11 बजे वह शहर पहुँच गया। वह जब बस से उतरा तो वहाँ की भीड़ भाड़ देखकर समझ ही नहीं पाया कि अब क्या करे। वह शाम तक वहीं स्टेशन पर बैठा रहा। तभी वहाँ से गुजर रहे एक आदमी की नज़र उस पर पड़ी। उसे इस प्रकार से बैठा हुआ देखकर वो बोला, क्या बात है बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? यह सुनकर ऋषभ ने अपने भोलेपन में उन्हें सारी बात बता दी कि वह अपने घर के हालातों से दुखी होकर घर छोड़कर यहाँ आ गया। उन्होंने कहा, यहाँ आकर क्या करोगे? तो ऋषभ बोला,
कहीं पर नौकरी कर लूँगा। इस पर उन्होंने कहा, तो तुम मेरे साथ चलो, मेरा एक होटल है, तुम उसमें ही नौकरी कर लेना। ऋषभ ने हाँ कर दी और उस आदमी के साथ चल दिए। ऋषभ होटल में बर्तन साफ करने का काम करने लगा। उसे होटल में रहना खाना तो फ्री में ही मिल गया था, इसलिए वह जो भी पैसे कमाता उन्हें जोड़ जोड़ कर रख देता था। बर्तन धोने के साथ साथ वह अब किचन का काम भी सीखने लगा और जल्दी ही मालिक ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। कुछ समय के बाद ऋषभ ने अपनी पढ़ाई के लिए प्राइवेट फॉर्म भर दिया। अब वह काम के साथ साथ पढ़ाई भी करने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और देखते ही देखते 10 साल और बीत गए और इस बीच ऋषभ ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था और अपनी मेहनत और अच्छे व्यवहार की वजह से वह एक सफल मैनेजर बन चुका था। उसको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने लगी थी। बीच बीच में वह फ़ोन पर अपनी माँ से भी बात कर लिया करता था और हर महीने घर के खर्चे के लिए पैसे भी भेजने लगा था। अब उसके पिता के व्यवहार में भी बदलाव आने लगे थे। उन्होंने शराब पीना भी बहुत कम कर दिया था। अब वे पहले की तरह हर बात पर गुस्सा भी नहीं होते थे। जब भी ऋषभ अपनी माँ को फ़ोन करता तो वह उसे घर आने के लिए कहा करती थी। इस पर ऋषभ कहता था, माँ बस कुछ दिन की बात और है, उसके बाद मैं हमेशा ही आपके साथ रहूँगा। जल्दी ही ऋषभ ने अपने पिता से कहकर एक अच्छा सा मकान बनवा दिया था और घर में सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम करवा दिया था। ऋषभ की बहन भी अब 18 साल की हो चुकी थी। वह 12वीं पास करके ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही थी। एक दिन ऋषभ के पिताजी ने उसे फ़ोन कर कहा, बेटा अब काफ़ी समय हो गया है, तुमने हमारे लिए सारी सुख सुविधाओं का इंतज़ाम तो कर दिया है, पर तुम्हारी कमी हमेशा खलती रहती है। बहुत पैसे कमा लिए, अब जल्दी से घर आ जाओ, तुमसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है। अपने पिता के मुंह से यह सब सुनकर ऋषभ को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत ही घर आने का फैसला कर लिया और बोला, पिताजी मैं अभी से आने की तैयारी कर लेता हूँ, कल सुबह तक घर पहुँच जाऊँगा। ठीक है बेटा, हम इंतज़ार करेंगे, कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। ऋषभ को तो मानो सारे जहाँ की खुशियाँ मिल गई हों। अब तो उसके घर आने की इच्छा चौगुनी हो चुकी थी। किसी भी तरह वह जल्दी से घर पहुँचना चाहता था। इधर विनोद जी ने जब मीना को यह बात बताई तो वह भी बहुत खुश हुई। इतने समय के बाद अपने बेटे के आने की खुशी में वह दोनों रात में सो भी नहीं पाए। कहाँ खो गया बेटा, जल्दी से आकर नाश्ता कर ले। माँ की आवाज़ से वह पुरानी यादों के सिलसिले से बाहर आया और हॉल में बैठकर अपने माता पिता के साथ नाश्ता करने लगा। भैया आप कब आए, आपने तो मुझे बताया भी नहीं, कहते हुए मनीषा अपनी नानी के साथ घर में दाखिल हुई। आते ही वह अपने भाई से लिपट गई और शिकायत करते हुए बोली, बहुत इंतज़ार करवाया आपने। हाँ तो अच्छा ही है ना, ये मैं इतने दिन तक दूर रहा, वरना तो तू रोज़ लड़ाई करते करते मुझे परेशान कर देती। मनीषा बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली, क्या भैया आप बिना, अच्छा बाबा नहीं करूँगा परेशान, कहते हुए ऋषभ ने उसे गले लगा लिया। इतने सालों के पश्चात अपनी बेटी की खुशहाल गृहस्थी को देखकर उसकी नानी खुशी से गदगद हो गई। उनकी आंखों से आंसुओं की वर्षा होने लगी। ऋषभ ने अपनी नानी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें अपने पास बिठाकर नाश्ता कराने लगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।